आप आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन का सफर शुरू हो चुका है, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट रखते हैं। तो अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर एक खबर डिटेल के साथ, अपडेट के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं और उसके बाद आपको फ्रेश एंड फास्ट भी दिखाएंगे। फिट इंडिया के सुनेंगे, जहां से बौखलाए पाकिस्तान के द्वारा कई सारे जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। अब उनके रक्षा मंत्री के द्वारा, ख्वाजा आसिफ के द्वारा भी एक बयान दे दिया गया है और गीदड़ भपकियों का सिलसिला जारी है। दरअसल पाक के रक्षा मंत्री इस वक्त डरे हुए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत कहीं भी और किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के जो सांसद हैं अब्दुल कादिर, वो गीदड़ भपकी देने से बाज भी नहीं आ रहे। एक तरफ भारत का डर भी सता रहा है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी लगातार पाकिस्तानी सांसद जो हैं, पाकिस्तानी नेता जो हैं, वो दे रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। जो है वो जनता को जागरूक करने के लिए की जाएगी कि युद्ध के हालात में जनता को कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। 54 साल के बाद सरकार जो है, ये 7 मई का दिन जब 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर में भी मॉक ड्रिल हुई थी। सेना के जवानों द्वारा जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस जो है वो की गई थी, पूरी तरह से गाड़ियों के, घर के, सभी जगह के लाइट्स जो है वो बंद कर दिए गए थे। अब 7 मई को भी मॉक ड्रिल होनी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पूरे हादसे में 8 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं आपको ये बता दें कि 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिहार के कटिहार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर और बस की टक्कर हो गई। अगली खबर आपको राजस्थान के कोटा से बताते हैं, जहां पर पारिवारिक कलह की वजह से एक व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदार को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। और इस मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला है। आखिर मर्डर क्यों किया गया, कैसे सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई क्या की है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोटा में एक साइबर कैफे में जीजा ने साले की गोली मारकर हत्या कर दी और मर्डर की पूरी वारदात वहां करें। और बाबा बागेश्वर ने भी टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते वक्त यही कहा कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत टाइम्स नाउ भारत के साथ बाबा बागेश्वर की। उनके घर में घुसकर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को जड़-मूल से मिटाना चाहिए। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि आप ये जो हर बार कड़ी निंदा करते हो, ये कड़ी निंदा कब तक करोगे? इससे आपके ऊपर से भरोसा कम होगा। इसलिए भारत की सरकार को अपने भरोसे को दृढ़ करने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इससे फिर भारतीय विदेशी सैलानी भारत में आने से डरेंगे इस प्रकार के हमलों से, कि वहाँ तो आतंकवाद खुलेआम है, तो लोग यहाँ आने से डरेंगे। इसलिए भारत की सुरक्षा की बात है, ये भारत के सिद्धांत की बात है, भारत के वजूद की बात है, भारत की सुरक्षा की नीति की बात है। इसलिए भारत को अब घर में घुस करके आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात नहीं कही है, बल्कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी पैरोकार पर भी बाबा बागेश्वर ने कड़ा संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जितने भी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ में भी वैसा ही एक्शन होना चाहिए जैसी नीति अमेरिका ने अपनाई है। देखो, अपनी ही देश की इतनी जनसंख्या है कि हम उन्हीं के तो राशन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। दूसरे देशों के लोगों की राशन पानी की व्यवस्था करके हम अपने देश की बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए योगदान दे रहे हैं। देश की सरकार को, देश के नियम बनाने वाले लोगों को कठोरता के साथ, जैसे अमेरिका ने फ्लाइट में भर भर के डिपोर्ट किया, हर देश के नागरिकों, भारतीयों को भी डिपोर्ट किया, ऐसे ही गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एवं शरणार्थियों के नाम पर देश का राशन खाने वाले लोगों को वापस उनके देश में पहुंचाना चाहिए।
पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली और टीआरएफ का कमांडर है तलहा सईद। तलहा सईद है हाफिज सईद का बेटा। अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ में तलहा सईद ने जहर उगल दिया है। और तलहा सईद दरअसल देखिए नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा हुआ है और पाकिस्तानी सेना जो है तलहा सईद को प्रोटेक्शन देती नजर आ रही है। जी हाँ, तलहा सईद